और खुदावंद ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो ये है कि गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज। और इस वर्ड को, इमेज को आज हमने अपने साथ लेकर चलना है। इस पर हमने डबल क्लिक करना है। हम सीखेंगे कि यहाँ पर एक्चुअली इस वर्ड्स के अंदर बात क्या हो रही है, और खुदावंद हमें बरकत दे, और अ, खुदावंद हमें तौफीक दे। हमने आज इस बात को सीखना है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जब हम इस बात को खोलेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। जो परसेप्शन है ना आपकी दुनिया को लेके, अपनी बॉडीज़ को लेके, अपने आप को लेके, और किस तरीके से वे डिफरेंट रिलीजन्स और किस किस तरीके से डिफरेंट गॉड्स और नेशंस क्रिएट हुई हैं, ये कंप्लीटली बदलने वाला है। तो बात बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे, और जब आप इस बात को पढ़ें तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपकी लाइफ्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो, ताकि आपका रिलेशनशिप खुदावंद के साथ बेहतर से बेहतर हो। तो हमने जाना है जी हिब्रू की रूट्स में, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो एक्चुअली बात हमें क्लियरली समझ आती है कि बात हो क्या रही है। तो हिब्रू टेक्स्ट में आपके सामने रखता हूँ, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो जब हम आके अब नीचे इसका इमेज पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमें दिखता है कि इमेज का मतलब है शैडो होना, कोई फैंटम होना, कोई इल्यूजन या रिजेम्बलेंस होना। और यहाँ पे इसका मीनिंग है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है, स्पेशली लाइक एन आइडल। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है लाइक एन आइडल। तो जिस तरीके से आइडल होते हैं ना, ये उस तरीके से है। तो आइडल क्या होता है? अगर आप डिफरेंट रिलीजन्स को, और हमें तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम टीवी पे देखते हैं, और जब हम अपने सराउंडिंग्स में, अपने सर्कल्स में देखते हैं तो हमें ज़रूर ऐसी चीज़ें दिखती हैं। तो आइडल्स ये होते हैं कोई स्टैच्यूज़ या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करते हैं, और उनको फिर हम वर्शिप करते हैं, या उनको प्यार करते हैं, या उनको एडमायर करते हैं। तो दैट इज़ एन आइडल। इंसान के लिए भी ये लफ्ज़ यूज़ होता है, बट आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में हम स्टैच्यूज़ और ऑब्जेक्ट्स और ऐसी कोई इमेजेस जो हम बनाते हैं ना, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनसे हम बातें करने की कोशिश करते हैं, वो ये बात हो रही है। तो इमेज का मतलब बेसिकली वो आइडल होना है, वो आइडल इमेज है। अच्छा, अब इसमें जब हम एक्सोडस चैप्टर 20 में जाते हैं तो आपको पता है यहाँ पे खुदावंद ने सेकंड कमांडमेंट जो दिया था वो यही था कि यू शैल नॉट मेक फॉर योर सेल्फ एन इमेज इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग इन द हेवन अबव और ऑन द अर्थ बीनीथ और इन द वाटर्स बिलो। तो आपने अपने लिए कोई भी ऐसी इमेज क्रिएट नहीं करनी जिसकी शक्ल हेवंस में किसी के साथ, या जिसकी शक्ल ज़मीन पर या फिर पानी में जो चीज़ें हैं उसके साथ मिलती हो। तो खुदावंद ने हमें इमेजेस, आइडल्स बनाने से खुदावंद ने हमें मना किया है। ये एक्सोडस, खरूज चैप्टर 20 और वर्स 4 में जो 10 कमांडमेंट्स हैं, ये सेकंड कमांडमेंट हमें वहाँ पर दिखता है। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने आपसे टावर ऑफ बैबल के बारे में बात की थी, और जिगरत के बारे में बात की थी कि किस तरीके से इंसान ने जिगरत को, वो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसको बनाया। और वहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि खुदा, जो इंसान है वो चाह रहा है कि मैं इतना बड़ा कोई टावर बनाऊं जिससे मैं हेवंस को एक्सेस कर सकूं और खुदावंद के पास जा सकूं, या खुदावंद जैसा बन सकूं। जिगरत बनाने की, टावर ऑफ बैबल बनाने की, ये वहाँ पे हमें उनकी ये एफर्ट जो है, ये पॉइंट नहीं दिखता। तो पॉइंट क्या था? उन्होंने जिगरत इसलिए बनाया था कि वो गेटवे हो हमारे खुदा के लिए, कि खुदा आए और वहाँ पे उतरे,
और फिर हम उससे बातें करें, हम उसके साथ चलें और फिरें और सीखें और उसके साथ एक रिलेशनशिप को कायम करें। तो यही एनालॉजी, यही कॉन्सेप्ट जब हम डिफरेंट रिलीजन्स में भी देखते हैं ना, तो ये सेम ही है, राइट? अगर हम आसपास के रिलीजन्स को, मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, कि आसपास के रिलीजन्स को भी हम देखते हैं, डिफरेंट गॉड्स को हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी मोर और लेस यही कॉन्सेप्ट है। जब हम देखते हैं कि लोग अपने लिए इमेजेस को, आइडल्स को बना रहे हैं, स्टैचूज को बना रहे हैं, तो उनको पता है कि ये स्टैचू जो है किसी पत्थर से, किसी मिट्टी से, किसी और चीज़ से बना है। तो वो इसलिए इस चीज़ को बनाते हैं और किसी जगह पर रख देते हैं, खड़ा कर देते हैं, इसलिए कि वो कहते हैं ये हमारे रब का गेटवे है। हम जब इसको यहाँ पे रख छोड़ेंगे तो उनका जो खुदा है वो उसमें उतरेगा और फिर हम उसको वर्शिप करेंगे, हम उससे बातें करेंगे, हम उसे प्यार करेंगे और हम उसके साथ चलेंगे और फिरेंगे और हम उसके होंगे वो, और वो हमारा होगा। तो आइडल्स और ये जो स्टैचूज हम हमें देखते हैं ना, ये बनाने का मकसद ये है। तो खुदावंद, वापस हम जाते हैं वर्स के अंदर, जो खुदावंद हमें कह रहे हैं कि बाइबल हमें सिखा रही है कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। तो यहाँ पर फिर बात क्या हो रही है? मतलब यहाँ पे कोई खुदावंद आइडल तो नहीं बना रहे ना, हम तो जीते जागते चलते फिरते इंसान हैं। तो फिर ये इमेज की मतलब बात किस तरीके से रिलेट हो रही है? तो बात कुछ इस तरीके से है कि हम जो हैं, जस्ट लाइक दोज स्टैच्यूज, हम जो हैं खुदावन के लिए चलते फिरती रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर आप आइज़ाया चैप्टर 64 को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि येट यू लॉर्ड आर आवर फादर, वी आर द क्ले, यू आर द पॉटर, वी आर ऑल द वर्क ऑफ योर हैंड। तो जिस तरीके से पॉटर जो है वो अम, मिट्टी के साथ कोई भी बर्तन या कोई भी ऐसी चीज़ बनाता है जो घरों में यूज़ होती है, हांडियाँ बनती हैं, डिफरेंट बकेट्स बन सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्ले के साथ पॉटर्स जो हैं उनको बनाते हैं। तो आइज़ाया 64 हमें कह रहा है कि खुदावन, तू मेरा खुदा है, तू मेरा बाप है, तू पॉटर है और हम तेरे हाथ में जो है मिट्टी की तरह हैं। और तू, तेरा जो वी आर ऑल द वर्क ऑफ योर हैंड, तो हम तेरे हाथ की कारागरी है, तूने हमें बनाया है। तो खुदा जो हमें बना रहा है इंसान को, खुदा बेसिकली अपने लिए ज़मीन पर एक इमेज छोड़ रहा है ताकि खुदावंद इस इमेज में आकर उतरे और खुदावंद इस ज़मीन पर हमारे थ्रू चले और फिरे, और जब हम एक दूसरे से बात करें तो हमें एक दूसरे में खुदावंद की कुदरत, खुदावंद का फजल और खुदावंद की सोच और खुदावंद के प्लान्स नजर आए। यानी हम जो हैं वो खुदावंद की इमेज हैं और हम जो हैं वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि खुदावंद आकर हम पे रेस्ट करे। ये वही कोशिश है जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग करते हैं, स्टैचूज बना के कि उनके खुदा आके उतरे। लेकिन हमारा खुदा जो है वो हमें जेनेसिस के अंदर ही, पहली बुक के अंदर ही जो बाइबल की है, बता रहा है कि तुम्हें मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम में आके रेस्ट करूं। अब अगेन टावर ऑफ बैबल की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपने देखा है ना कि गुनाह क्या हो रहा है। इंसान जो है वो अपनी डिसीजंस, अपने प्लान्स खुदावंद के ऊपर थोपता है। वो उन चीज़ों को नहीं कहता जो खुदावंद ने हमारे लिए रख छोड़ी हैं, उस मीनिंग को फॉलो नहीं करता जो खुदावंद ने हमारे लिए रख छोड़ा है। हमने अपने ही मीनिंग हर चीज़ में से क्रिएट कर लिए हैं, हमने अपनी ही डेफिनेशंस बना ली हैं, अपने हमने अपने ही काम जो हैं वो शुरू किए हुए हैं। और खुदावंद की जो कलाम है बहुत सिंपल, बहुत सादा है, और इंसान इसलिए बनाया गया है ताकि खुदावंद जो है वो आकर हम पर ठहरे, हम पर रुके। कोरिन्थियंस के अंदर, पहला कोरिन्थियन चैप्टर 6 जो है 19 के अंदर ये लिखा हुआ है कि डू यू नॉट नो दैट यू आर बॉडीज, डू यू नॉट नो दैट योर बॉडीज आर टेम्पल्स ऑफ द होली स्पिरिट हु इज इन यू, whom you have received from God,
यू आर नॉट योर ओन, हम अपने नहीं हैं। हमारी बॉडीज जो हैं वो खुदावंद का टेम्पल हैं। वो टेम्पल जो डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं उनको बनाते हैं। अब इसराइल ने बियाबान में क्या किया, उन्होंने जब मूसा पहाड़ पर चला गया खुदावंद से बातें करने के लिए, तो उन्होंने नीचे एक गोल्डन काफ बना दी, काव बना दी वहां पर। ठीक है, उस काफ के अंदर उन्होंने बना के, उनका ये मकसद नहीं था कि हमने उस काफ को जो है वो सजदा करना है, नहीं नहीं नहीं। काफ का बनाने का ये मकसद था कि हमें एक मीडिएटर चाहिए, हमें कोई इन बिटवीन का रास्ता चाहिए, क्योंकि वो खुदा से डरते थे, खुदा को जानते थे। क्योंकि इजिप्ट के अंदर जो कुछ हुआ, उन्होंने उन सब चीज़ों को सुना, देखा, और वो खुदावन से बहुत डरते थे। तो उन्होंने वहाँ पे काव काफ वहाँ पे इसलिए बनाई कि हम एक ऐसा मीडियम, ऐसा कोई रास्ता बना लें जिससे खुदावंद आके हमसे बातें करे। क्योंकि मूसा तो अवेलेबल, और मूसा जो है वो खुदावंद का एग्जैक्ट इमेज था इजिप्ट के अंदर। वो खुदावंद के बिहाफ पे वहाँ बातें करता था। तो इसराइल जो है वो हमें इस एक्ट में दिखती है कि वो ये नहीं कह रहे कि खुदावंद तू हमारी बॉडीज को ले। वो अपने लिए काव को बना रहे हैं, एक इमेज को बना रहे हैं, एक आइडल को बना रहे हैं कि खुदावंद इसमें आएगा, उतरेगा और हमसे बातें करेगा। हालांकि सब कुछ जानते हुए, सब कुछ देखते हुए, वो अपनी बॉडीज को प्रेजेंट नहीं कर रहे। और जिस तरह कॉरिंथियंस में लिखा है कि हम तो खुदावंद की टेम्पल हैं, हम तो होली स्पिरिट का घर हैं, तो हमने अपनी बॉडीज को खुदावंद के हजूर रखना है। वो मीनिंग जो खुदावंद ने हमें वो मीनिंग जो खुदावंद ने पैदाइश ही से हमारे लिए रख छोड़ा है, उस मीनिंग को हमने समझना है और लेना है। और हम जो है वो टावर ऑफ बैबल से लेके आज के दिन तक हम जो है इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हम जो है वो खुदावंद की चलती फिरती रिप्रेजेंटेशन है। हम खुदावंद का घर हैं, हम खुदावंद की टेम्पल हैं, हम उसकी इमेज हैं। और हम जब अपने आप को खुदावंद के साथ एकदम अलाइन कर लेते हैं, तो खुदावंद आकर हम में रुकता है, ठहर जाता है, हम में बैठ जाता है। और फिर नए आदमी में क्या लिखा हुआ है मैथ्यू में कि सीक हिज किंगडम फर्स्ट, उसकी बादशाही को ढूंढो, बाकी सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। ये बहुत एक प्यारा गीत भी है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। तो जेनेसिस चैप्टर 1 में हम जाएं, और अगर आप उसकी वर्स नंबर 26 को देखें, मैं यहाँ पे उसको आपके सामने लाता हूँ। तो वर्स 26 में भी ये लिखा हुआ है कि देन गॉड सेड लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर इमेज, इन आवर लाइकनेस, सो दैट, ये सो दैट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे इस पे बहुत सारा एम्फेसिस है, इस पे जोर है, वजन है। हम इंसान को अपनी इमेज में बनाएंगे, तो फिर सो दैट दे मे रूल ओवर द फिश इन द सी एंड द बर्ड्स इन द स्काई, ओवर द लाइफ स्टॉक एंड ऑल द वाइल्ड एनिमल्स एंड ओवर ऑल द क्रिएचर्स दैट मूव अलॉन्ग द ग्राउंड। यानी हम जब समझ जाएंगे कि मीनिंग क्या है हमारा यहाँ पे होने का, हम इमेज है खुदा की, हम खुदा की रिप्रेजेंटेशन है, खुदा हम में आके बसता है, यही हमारी बॉडीज का मकसद है कि खुदा आए और हम पर उतरे। और जब हम इसकी किंगडम को, जब हम इसके मीनिंग को, जब हम खुदा उनकी मर्जी को समझ लेते हैं, तो बाकी सारी चीजें हमको मिलती जाएंगी। अब न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस जमीन पर आना क्यों जरूरी था, उसके लहू का बहाना क्यों जरूरी था। क्योंकि हमने अपनी टेम्पल्स को, हमने अपनी बॉडीज को करप्ट कर दिया है, गुनाह के साथ हमने इसको आलूदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है कि खुदावंद तो शायद हम पे नजर भी नहीं कर सकता, हमें देख भी नहीं सकता। तो यीशु मसीह का ब्लड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसके ब्लड से अपने आप को सैंक्टिफाई करते हैं। उसका ब्लड जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो हमारी टेम्पल्स, हमारी बॉडीज़ साफ़ और शिफाफ हो जाती हैं। और जब ये साफ़ और शिफाफ हो जाती हैं, और फिर हम खुदा उनसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदा तू आ, तेरी टेम्पल, तेरी इमेज रेडी है, तू आ और हम पर ठहर। और यही किंगडम है जिसे हम सीख करते हैं, जिसे हम ढूंढते हैं। तू आ ए खुदावन, तो वो फिर आ जाता है। अजीज़ों, यही इस वर्ड्स का मतलब है। और
मुझे अफ़सोस है कि इंसान जो है वो अपनी तरफ से बहुत सारे आइडियाज़ को क्रिएट कर लेता है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे ख़्याल मेरे ख़्याल नहीं हैं और तुम्हारी सोच मेरी सोच नहीं है। और कलाम को पढ़ते हुए भी हम कलाम से बहुत दूर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत ब्लेसिंग बना होगा। दूसरों के साथ शेयर करें ताकि हम अपने बॉडीज़ को क्लेंज़ कर सकें, धो सकें यीशु मसीह के लहू से, और खुदावंद को वेलकम कर सकें, क्योंकि ये टेम्पल, ये इमेज, ये बॉडी हमारी अपनी तो है ही नहीं। ये खुदावंद ने अपने लिए बनाई है और इसका ओरिजिनल मीनिंग ही वो है कि खुदावंद इसको अपने लिए, अपने प्लान्स के लिए, अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल करे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बरकत मिली होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप समझते हैं कि इससे आपको वैल्यू मिलती है तो वीडियोज़ को प्लीज़ आगे पास ऑन भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मसीह की तरफ, होली ट्रिनिटी की तरफ आ सकें, क्योंकि खुदावंद जल्द आने वाले हैं और हमें अपने आप को धोना है, अपने अपने आप को रेडी करना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।